आपने योगी आदित्यनाथ जी के कानून व्यवस्था की बात की, अभी शासन चल रहा है, मुख्यमंत्री हैं वो, कैसे देखते हैं आप? ठीक है, कुशल शासक है, कुशल प्रशासक है, और उन्होंने कानून व्यवस्था को जिस तरीके से संभाला है, इस तरह गुंडा अपने आप थानों पे जा रहा है, अपने आप गुंडा भाग रहा है, ये अच्छी चीज होती है और इससे पब्लिक बहुत खुश होती है और खास तरह से महिलाएं बहुत खुश होती हैं, तो सबसे ज्यादा लोग महिलाओं को परेशान करते हैं, तो उससे गुंडों पर रोक लगी है। अब महिला आज 10 बजे रात को भी घूम सकती है, अगर किसी ने कुछ कर दिया महिला के साथ तो उसकी जगह भगवान क्या होगी, नीचे कोई जगह नहीं होगी इस सरकार में। तो ये कह सकता हूँ अच्छे प्रशासक थे, और अगर कानून व्यवस्था पे मुझे नंबर देने हो, जितने चीफ मिनिस्टर के साथ काम किया है मैं योगी जी को नंबर दूंगा। आपने नेताजी के साथ काम किया, कल्याण सिंह जी के साथ काम किया, राजनाथ सिंह जी के साथ काम किया, मैंने बीपी सिंह जी के साथ काम किया, श्रीपद जी के साथ काम किया, नारायण नाथ जी के साथ किया, वीर बहादुर जी के साथ काम किया है, मुलायम सिंह के साथ काम किया, अखिलेश जी के साथ काम किया, बहन जी के साथ काम किया, और आज आदि योग 8 मुख्यमंत्रियों के साथ मैंने काम किया। तो मैं सारी मुझसे कोई चीज छिपी अगर नंबर देना हो कानून व्यवस्था में तो योगी नंबर 1। कानून व्यवस्था जिस हिसाब से उन्होंने प्रदेश को संभाल रखी तो लिखी जाएगी इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में। इतना रेट कर रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश का इतिहास जब लिखा जाएगा तो योगी जी की कानून व्यवस्था भी लिखी। उनका जो बुलडोजर है, अब तो सारे प्रदेश में बुलडोजर लोग इस्तेमाल करने लगे, और आज भी बुलडोजर चलता है, तो बुलडोजर बाबा ही कहलाने लगे योगी जी। वो खुद ही मन से बोल देते हैं, मुझको लोग बुलडोजर बाबा कहते हैं। तो ऊपर से हवाई जहाज से भी देखते हैं वो बुलडोजर कहाँ है, बहुत खुश होते हैं बुलडोजर देख के। तो उनका काम करने का तरीका है, और इससे आदमी गुंडे करने से तुम्हारे घबराता है कि खाली जेल नहीं मिलेगी, हमारा घर दुकान सब सुरक्षित हो जाएंगे। और ऐसा किसका घर है जो मानक से थोड़ा विपरीत न बना हो? तो फिर जिसके मानक जहाँ नाप लिए जाएगा वो घर को तोड़ना ही पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा। दहशत है, खौफ है। तो केवल दहशत है, खौफ है कि विकास भी है? असलियत भी है। और विकास में सड़कें भी बहुत बन रही हैं, जितनी सड़कें नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे बन योगी जी के जमाने में बन रही थी, कोई जमाने में नहीं बनी। और प्रधानमंत्री जी का भी उसमें योगदान है। अब गंगा एक्सप्रेस वे बन जाएगी, रोज ही निकलता कि नहीं एक्सप्रेस बन रही है। तो उत्तर प्रदेश सड़कों से जितना जुड़ेगा, जितनी क्विक फ्रीक्वेंसी होगी, उत्तर प्रदेश। अच्छा, एक सवाल पूछ लूं, आप मंत्री रहे कई मुख्यमंत्रियों के साथ, 8 मुख्यमंत्रियों को, 9 मुख्यमंत्रियों को आपने खुद देखा है। अब के जो मुख्यमंत्री हैं और मंत्री लोग हैं, आरोप लगाते हैं, आपका बेटा भी मंत्री है, आरोप लगाते हैं कि हमारी चल नहीं रही है, प्रमुख सचिव की चलती है, एसीएस की चलती है, मुख्य सचिव की चलती है, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव की चलती है, हम लोग तो चपरासी हैं। अब देखिए, अगर हम पढ़े लिखे हैं और हम फाइल पे लिखना जानते हैं तो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का बहुत जल्दी छुएगा नहीं आपको। और जब हवाबाजी कर रहे होंगे, फाइल पे लिखना नहीं जानते होंगे, तो सिक्योरिटी कैसे आपको मानेगा? लेकिन जनरल आम हवा यही है कि एमएलए, एमपी, मंत्री किसी की कोई सुनी नहीं जा रही, आम लोगों में भी। ये कानून व्यवस्था देखते हुए कोई पब्लिक से बुरा नहीं मानती, बुरा। और ये जो विधायक हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, ये लोग तो बुरा मान रहे हैं ना? आपको खुल के तो नहीं कहता है कि हम बुरा मान रहे हैं, अंदर से मान रहा हूँ तो हम नहीं कह सकते। खुल के तो कोई प्रदेश में नहीं कह रहा कि हम
योगी जी के विरोध में हैं, योगी जी को हटाया जाए, ऐसी तो कोई आवाज़ हमें अब तक सुनने में मिली। दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, मौर्य जी हैं, ब्रजेश पाठक, कहीं ये बात तो नहीं करते। तो कैसे है? खाली मीडिया की सुनी पे कोई कमेंट करना मैं बहुत उचित है। आप भी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक तो आते होंगे ना आपके पास, कार्यकर्ता आते होंगे, लोग आते होंगे, कहते होंगे ना कि सुनवाई नहीं हो रही है, अधिकारी बेलगाम है। आप मानते हैं अधिकारी बेलगाम है? अब मैं इस पे बहुत कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन कहीं कहीं आपकी बात की झलक दिखाई देती है, तो झलक तो हम भी देख लेते हैं, लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा कमेंट है। आपका बेटा भी मंत्री है, खुश हैं? वो खुश है, बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, वो दिन भर जुटे ही रहते हैं पार्टी के कामों में। नहीं तो उनके विभाग के प्रमुख सचिव लोग सुन रहे हैं, वो जो चाहते कर लेते हैं। पिताजी का ज्ञान मिल जाता होगा ना, फाइल पे लिखने पिताजी का ज्ञान है, थोड़ा योग्य भी है, पढ़े लिखे हैं। आपकी इस बात से मैं पकड़ रहा हूं, आपने कहा ना कि योग्य भी हैं, पढ़े लिखे हैं, यानी जो मंत्री पढ़ा लिखा है, काबिल है और फाइल करना जानता है, उसके अधिकारी उसको छू नहीं पाएंगे। नहीं, नोटिंग पे अधिकारी बहुत घबराता है। हाँ। अगर आपने नोटिंग लिख दी है तो उसको जल्दी काट नहीं पाता। अब आप नोटिंग लिखने नहीं जानते तो अधिकारी की रिपोर्ट पे आपको दस्तखत करने ही पड़ेगा, तो वो कहेगा हमारी सुनी नहीं जाती, जो अधिकारी चाहते वो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका भी दोष है, खाली इसके लिए सरकार का दोष नहीं माना जाता। तो इसका मतलब ये है कि पहले के मंत्री, जो आपके समय के मंत्री होते थे, वो थोड़ा काबिल होते थे, उनको नोटिंग आती थी, और अब के योगी जी के जो मंत्री हैं वो थोड़ा नहीं, ये नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि पीढ़ी बदलती, लोगों को काम करने की क्षमता और नीति अलग अलग होती है। हम लोग के जमाने के जो लोग थे वो अलग तरीके के थे, आज का जमाना नया तरीके का आया, तो नया तरीका में तो अनपढ़ होना थोड़ी होता है, काबिल होना होता है ना। नहीं, अनपढ़ तो बहुत से नेता रहे जो अनपढ़ थे, बड़े पढ़े पढ़े का काम काट योग्य हुए। हाँ। अब प्रधानमंत्री जी कौन? प्रधानमंत्री जी पे कहा था योगी जी भी कोई मेरे ख्याल ये नहीं कह सकते कौन तो डिग्री पास है, लेकिन पहले तो पॉलिटिशियन पढ़ते नहीं, उसको नीचे जमीन से जितना लड़ता था उसको उतना ज्ञान होता था, कढ़ा हुआ होता था। माने संतुष्ट हैं आप? नहीं, हम संतुष्ट हैं। ये दोनों डिप्टी सीएम से भी हमारा क्या विरोध है? ब्रजेश पाठक मेरे ही जिले के रहने वाले हैं, हमसे बहुत छोटे हैं। मौर्य जी से पार्टी में आके हमारा संबंध, लेकिन वर्कर की सुनते हैं, हमारे लोग तारीफ करते हैं। अपने बेटे के बारे में कुछ बताइए, कैसा मंत्री है? नहीं, उसमें हम शाबाशी देते हैं? बारे में तो आप बताइए, हम क्या बताएं। शाबाशी देते हैं? उसका तो अब हमारा बेटा तो हमारा पुत्र प्रेम रहेगा ही, इस पर तो आप लोग कमेंट करें तो ज्यादा अच्छा। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को कैसे देखते हैं? अच्छी है, विश्वास इतना लंबा हमने राजनीति में चलता नहीं देखा, इतना लंबा विश्वास अमित भाई का प्रधानमंत्री। राजनीति में मेरा कम अनुभव इस तरीके का रहा है, और दोनों मिलके देश को, विश्व को भी चला रहे हैं। पॉपुलर पीएम है विश्व में, अमित शाह चाणक्य कहलाते हैं, तो उस पर कोई उंगली नहीं उठाई जा सकती। संतुष्ट है पूरा? हाँ। मन करता है कि एक बार और राज्यसभा हो आए? अब मैंने मुंह छोड़ दिया, क्योंकि जब एक परिवार से एक ही परिभाषा आई तो हमारे बेटे को बना रहा, तो फिर एक ही जब रहेगा, दो हो नहीं सकते। तो जब मिलना नहीं तो खाम खा क्यों हम मुंह फैलाएंगे, कोई चीज मिलने नहीं। चुप बैठ गए। कईयों के तो कई हैं, हाँ, कुछ मिसाल है।